वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है वापस से आपके भाई के चैनल यानी माई एफएम पर। और आप अभी सुन रहे हैं माई एफएम। और हाँ, ये है माई एफएम की स्टोरी अनदर वर्ल्ड एंड रियल वर्ल्ड का एपिसोड नंबर 3। तो चलो शुरू करते हैं। पर रुको रुको रुको, सुनने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। तो चलो शुरू करते हैं। अनदर वर्ल्ड एंड रियल वर्ल्ड एपिसोड 3, ये दरवाजा। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी चेतना वापस पाई। उसकी आंखें धुंधली थीं और उसे महसूस हुआ कि वह अब फिर से अपने घर के तहखाने में था। उसकी सांसें अभी भी गहरी थीं और उसका दिमाग दौड़ रहा था, यह सोचते हुए कि आखिर हुआ क्या था। वह उस नीली रोशनी और दूसरी दुनिया के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब वह एक अजीब सा खालीपन महसूस कर रहा था। वह जल्दी से उठकर तहखाने के चारों ओर नजर दौड़ाने लगा। यह वही तहखाना था जिसे वह पहले से जानता था। पुरानी दीवारें, धूल और फर्नीचर जो सालों से जस का तस रखा हुआ था, लेकिन अब यहां कुछ अलग था। वह नीला पोर्टल गायब हो चुका था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसने उस जगह को छुआ जहां से वह दूसरी दुनिया में गया था, लेकिन दीवारें ठंडी और ठोस थीं। क्या यह सब मेरा भ्रम था? आर्यन ने खुद से सवाल किया, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं यह यकीन था कि वह जो अनुभव कर चुका था वह वास्तविक था। उसने अपने आप को थोड़ा संभालने की कोशिश की और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गया। तहखाने से निकलते ही वह अपने रूम में पहुंचा, जहां सब कुछ सामान्य दिख रहा था। वही पुरानी किताबें, वही सोफा और वही खिड़की से बाहर दिखता शांत और खाली इलाका। आर्यन का घर शहर के बाहरी छोर पर था, जहां से शहर की रौनक थोड़ी दूरी पर ही थी। उसके घर के चारों ओर खुली जगह थी और थोड़ी दूरी पर शहर के पुराने कारखाने और सुनसान इमारतें थीं। यह इलाका एकदम खाली और उदास था, जैसे समय के साथ इसने अपनी चमक खो दी हो। आर्यन ने अपने घर की खिड़की से बाहर देखा। यह दृश्य उसे हमेशा से जाना पहचाना था, लेकिन अब उसे कुछ बदला बदला सा महसूस हो रहा था। शायद यह उसके अंदर का परिवर्तन था। आर्यन खिड़की के पास खड़ा था। बाहर का दृश्य देखते हुए उसके दिल और दिमाग में अनगिनत सवाल उमड़ रहे थे। शहर के छोर पर स्थित उसके घर के आसपास की जगह अब भी उतनी ही सुनसान थी। दूर दूर तक फैली खाली सड़कों पर हल्की सी ठंडक महसूस हो रही थी और आसमान में बादल घिरने लगे थे। वह बाहर के इस शांत माहौल को देखता रहा, जैसे यह उसके भीतर के तूफान को शांत कर रहा हो। लेकिन जल्द ही उसकी थकान हावी हो गई। वह खिड़की के पास ही दीवार के सहारे बैठ गया और अनजाने में उसकी आंखें बंद होने लगीं। वह गहरी नींद में डूब गया, उस रहस्यमयी दुनिया और अनगिनत सवालों को पीछे छोड़ते हुए। रात बहुत तेजी से बीती और उस दौरान आर्यन के शरीर में एक अद्भुत बदलाव शुरू हो चुका था। जैसे ही वह गहरी नींद में डूबा रहा, उसके शरीर की संरचना बदलने लगी। उसकी त्वचा अब पहले से कहीं ज्यादा साफ और चमकदार हो चुकी थी और उसके मांसपेशियों का आकार बढ़ने लगा था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी पूरी शारीरिक बनावट को कोई रहस्यमय शक्ति बदल रही हो। अगले दिन जब सूरज की हल्की किरणें खिड़की से छनकर उसके चेहरे पर पड़ीं, तो आर्यन की आंखें धीरे धीरे खुलीं। वह नींद से जागा और खुद को उठते हुए अजीब सा महसूस करने लगा। उसका शरीर हल्का, परंतु पहले से कहीं अधिक मजबूत महसूस हो रहा था। उसने अपने हाथों को देखा। उसकी त्वचा अब पहले से भी अधिक चिकनी और साफ हो चुकी थी। आर्यन चौंक उठा। वह तेजी से खड़ा हुआ और रूम में लगे आईने की तरफ भागा। आईने में जो शख्स उसे दिखाई दिया वह उसकी ही छवि थी, लेकिन कुछ बदली हुई। उसकी काया अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और आकर्षक थी। उसके कंधे चौड़े हो चुके थे और उसकी मांसपेशियां उभर आई थीं। उसका चेहरा भी अब पहले से ज्यादा स्पष्ट और हैंडसम दिखाई दे रहा था। वह अविश्वास से आईने को देखता रहा, अपने चेहरे और शरीर को छूता हुआ। यह मैं कैसे बदल गया? उसने खुद से बुदबुदाया। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं था, उसके अंदर भी एक नई ऊर्जा उमड़ रही थी, जैसे उसकी ताकत पहले से कहीं अधिक हो गई हो। उसने अपने हाथों को एक बार फिर से कस कर बंद किया और महसूस किया कि उसकी पकड़ पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। यह सब रातों रात कैसे हो गया? आर्यन अभी भी उलझन में था। उसे वह नीली रोशनी और पोर्टल याद आया और अब यह बदलाव उसकी धुंधली यादों को सच साबित कर रहा था। उसकी पूरी काया जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने बदल दी थी और यह सिर्फ शुरुआत थी।
आर्यन ने अपने बदले हुए शरीर को देखा और अब भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये सब असल में हो रहा है। उसकी मांसपेशियां पहले से कहीं अधिक मजबूत दिख रही थीं और उसकी त्वचा की रंगत एक हल्के पित्त रंग में बदल गई थी। उसने अपनी बाहों को कसकर मुट्ठियों में भींचा और उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस हुआ। वह आश्चर्य से भरा था। क्या यह सब उस नीले लिक्विड को पीने के कारण हुआ है? ये लिक्विड जरूर उसी की वजह से है, उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। आर्यन के दिमाग में तहखाने की याद फिर से ताजा हो गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसे वहां जाकर देखना था कि आखिर वह नीला पोर्टल कहां गया। वह अपने विचारों को ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाया और दौड़कर तहखाने की ओर भागा। इस बार उसके कदम पहले से कहीं ज्यादा तेज थे, जैसे उसकी नई ताकत उसे हवा की तरह धकेल रही हो। जैसे ही उसने तहखाने का दरवाजा खोला और नीचे पहुंचा, उसके कदम थम गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां कल रात एक साधारण पुरानी दीवार थी, वहां अब एक विशाल दरवाजा खड़ा था। आर्यन को याद था कि पोर्टल गायब हो गया था और दीवार के अलावा वहां कुछ नहीं था। लेकिन अब यह दरवाजा कहां से आ गया? दरवाजा गहरे भूरे रंग का था। उस पर इंट्रिकेट नक्काशियां बनी हुई थीं, जैसे किसी अनजानी सभ्यता के निशान हो। वह रहस्यमय लग रहा था, जैसे किसी दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार हो। दरवाजे पर बनी आकृतियां हल्की चमक में लिपटी हुई थीं, मानो किसी प्राचीन शक्ति से भरी हों। आर्यन की सांसें अटक गईं। कल तक यह दीवार एकदम साधारण थी, लेकिन अब यह दरवाजा उसकी अजीब सी ऊर्जा के साथ जैसे आर्यन को भीतर बुला रहा था। यह कैसे हो सकता है? उसने खुद से कहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी उसकी आंखों के सामने हो रहा था वह वास्तविक था। कल तक वहां सिर्फ एक खाली दीवार थी और अब यह रहस्यमयी दरवाजा। आर्यन के कदम अपने आप दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। वह जानता था कि उसके जीवन में कुछ बड़ा बदलने वाला है। दरवाजे के पास जाकर उसने उसे छुआ। दरवाजा ठंडा था, लेकिन उसकी उंगलियों से टकराते ही उस पर बने नक्काशियों में हल्की चमक और तेज हो गई। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। दरवाजे की तरफ से एक हल्की धुन सुनाई देने लगी, मानो वह किसी दूसरी दुनिया की आवाजें हों। क्या यह दरवाजा मुझे उस दुनिया में ले जाएगा? आर्यन ने सोचा और उसकी आंखों में उत्सुकता और डर का मिश्रण दिखने लगा। उसने हिचकिचाते हुए दरवाजे के हैंडल को छुआ। ठंडा हल्का धातु जैसा एहसास उसकी उंगलियों में दौड़ गया। एक पल के लिए उसका मन पीछे हटने का हुआ, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसके शरीर में आए बदलाव, वो अजीब शक्ति जो उसे महसूस हो रही थी, शायद इसी दरवाजे से जुड़े थे। उसे समझने के लिए आगे बढ़ना होगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे किसी बड़े रहस्य का पर्दा उठने वाला हो। आर्यन ने धीरे से दरवाजे के हैंडल को घुमाया और दरवाजा धीमी आवाज में चरमराते हुए खुल गया। दरवाजे के उस पार एक अजीब सा सन्नाटा था। वह वापस उसी जगह पहुंच गया था, उसी कमरे में, उसी दुनिया में जो कल उसने देखी थी। कमरा वहीं था, लेकिन इस बार और भी गहराई से उसके भीतर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। कल की तरह घबराहट नहीं थी, बल्कि अब उसे कुछ समझने की जल्दी थी। आर्यन ने एक बार फिर से अपने बदले हुए शरीर को महसूस किया। उसकी त्वचा में एक हल्की चमक थी। उसकी मांसपेशियां पहले से कहीं ज्यादा सख्त और मजबूत लग रही थीं। वह पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा था। ये सब उस नीले लिक्विड की वजह से है, उसने खुद से कहा, यकीन करते हुए कि जो भी बदलाव उसके शरीर में हो रहा था वह उस रात पी हुई चीज का असर था। कमरे के अंदर और बाहर दोनों जगह अब सब कुछ स्पष्ट था, लेकिन जो सवाल उसके मन में था वह यह था कि यह दरवाजा अचानक से कैसे प्रकट हो गया। वही जगह, वही फर्नीचर, वही चीजें, लेकिन एक अलग एहसास था। उसे कमरे में चारों ओर नजर डालने की जरूरत थी। उसकी नजरें उस दराज पर गईं जिसमें वह नीली लिक्विड की बोतल और वह पुरानी किताब रखी हुई थी। मेज पर किताब खुली हुई थी, क्योंकि कल आर्यन ने उसे पी रचने की कोशिश की और ऐसे ही छोड़ बेच दिया था। आर्यन ने अपनी निगाहें किताब की ओर घुमाई। वह एक पुरानी चमकीली किताब थी, जिसके पन्ने समय की धूल से भरे हुए थे। क्या यह सब कुछ सच में हो रहा है? आर्यन ने मन में सोचा। उसे अब समझ में आ रहा था कि ये चीजें क्यों महत्वपूर्ण थीं। वह एक बार फिर उन चीजों के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। आर्यन ने पहले उस नीली लिक्विड की बोतल को उठाया।
यह किसी जादुई शक्ति से भरी हुई लग रही थी। उसे याद आया कि कल रात जब उसने इसे पिया था तब उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई थी। अब उसके बदले हुए शरीर को देखकर उसे यह एहसास हुआ कि वह अब सिर्फ एक सामान्य इंसान नहीं रह गया था। फिर आर्यन ने किताब को अपनी गोद में रखा और गहराई से उसकी ओर देखा। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह अब उस किताब की भाषा पढ़ सकता है, एक पुरानी और रहस्यमय भाषा जो पहले उसके लिए एक पहेली थी। लेकिन यह कोई ऐसी भाषा नहीं थी जिससे वह जीवों से बात कर सके, बल्कि यह उसे उन जीवों और जादुई दुनिया के रहस्यों के बारे में समझने में मदद कर रही थी। ये तो उन जादुई जीवों के बारे में है जिनका मैंने चित्र देखा था। आर्यन ने एक पन्ना पलटा जिसमें एक चमकदार जंगल का चित्र था जिसमें अद्भुत जीव घूमते हुए नजर आ रहे थे। उसने पढ़ा, जो व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ता है उसे जादू की शक्तियों का ज्ञान प्राप्त होता है। वह इस दुनिया के रहस्यों को समझ सकता है। आर्यन की धड़कन तेज हो गई। क्या यह सच है? क्या मैं इस दुनिया के बारे में जान सकता हूं? उसने सोचा। यह विचार ही उसके मन में एक रोमांचक लहर दौड़ा गया। जैसे ही वह पन्ने पलटता गया उसे और भी जानकारी मिली। एक पन्ने पर लिखा था, इस जादुई दुनिया में तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। हर जीव की एक विशेषता होती है और तुम्हारे पास उनके बारे में जानने की शक्ति है, लेकिन तुमको अपनी नीयत साफ रखनी होगी। फिर आर्यन ने अपनी आंखें चारों ओर घुमाई। उसे लगा जैसे इस नए कमरे में कुछ नई चीजें उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं। कमरे की दीवारों पर कई प्रकार के हथियार लटके हुए थे, चमकदार तलवारें, तीखी भाले और जादुई बाण। यह सब देखकर आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी नजर एक लकड़ी की मेज पर गई जिस पर एक पुरानी किताब रखी थी। उसे किताब के ऊपर एक चमकदार अंगूठी नजर आई। अंगूठी का रंग सुनहरा था और उस पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। जैसे ही आर्यन ने अंगूठी को देखा उसे लगा कि यह उसे बुला रही है। यह अंगूठी क्या है? उसने बुदबुदाया और उसे उठाने के लिए अपनी ओर खींचा। जैसे ही उसने अंगूठी को उठाया उसे एक हल्की सी ऊर्जा का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे अंगूठी ने उसके मन में कोई संदेश भेजा हो। आर्यन ने उसे अपनी अंगुली में पहन लिया और उसके अंदर एक अजीब सी गर्माहट फैली। यह तो अद्भुत है, आर्यन ने खुश होकर कहा। क्या यह वही जादुई अंगूठी है जो किताब में लिखी थी? उसने किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। जो कोई इस जादुई अंगूठी को पहनता है वह अपनी इच्छानुसार किसी भी वस्तु को इसमें स्टोर कर सकता है। जब उसे आवश्यकता होगी वह उसे वापस निकाल सकता है। आर्यन की आंखें चमक गईं। अगर मैं यहां किसी भी चीज को स्टोर कर सकता हूं तो मैं उन खतरनाक हथियारों को भी अपने पास रख सकता हूं, उसने सोचते हुए कहा। तभी उसकी नजर कमरे के कोने में एक बड़ी चमकदार तलवार पर पड़ी। वह सीधे उस तलवार के पास गया और उसे अपनी नई अंगूठी के माध्यम से स्टोर करने की कोशिश की। आओ, मेरे साथ आओ, उसने ध्यान केंद्रित करते हुए कहा। तलवार ने उसकी इच्छाओं के अनुसार उसकी अंगूठी में समाना शुरू कर दिया। आर्यन ने अनुभव किया कि अंगूठी की ऊर्जा उसके साथ जुड़ रही है और एक पल में वह तलवार उसकी अंगूठी में सुरक्षित हो गई। यह तो बेमिसाल है, आर्यन ने गर्व से कहा। अब उसके पास एक शक्तिशाली हथियार था जो उसे किसी भी समय रक्षा कर सकता था। आर्यन ने अपनी आंखें चारों ओर घुमाईं। उसने महसूस किया कि यह कमरा उसे केवल हथियार नहीं बल्कि इस रहस्यमय दुनिया में अपनी ताकत को पहचानने का एक मौका दे रहा था। मुझे इस दुनिया के रहस्यों को सुलझाना है और यह पता लगाना है कि मैं यहां क्यों आया हूं। मुझे अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा, उसने ठान लिया। अब वह महसूस कर रहा था कि उसके पास केवल एक जादुई अंगूठी और खतरनाक हथियार ही नहीं है बल्कि एक नई यात्रा का आरंभ भी है। उसने मन में सोचा, इस बार मैं केवल अपना बचाव नहीं करूंगा, मैं इस दुनिया का सामना करूंगा और अपनी पहचान बनाऊंगा। आर्यन ने अपनी नई अंगूठी और हथियार के साथ कमरे की अन्य वस्तुओं को ध्यान से देखने का निर्णय लिया। उसकी सोच थी कि उसे हर चीज के बारे में जानना होगा ताकि वह आने वाले खतरों का सामना कर सके। यहां मुझे अपनी ताकत को पहचानना होगा और पता लगाना होगा कि इस दुनिया में मेरा क्या स्थान है, उसने अपने मन में ठान लिया। आर्यन ने कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई। उसे महसूस हुआ कि यह सब कुछ केवल शुरुआत थी।
अब उसे अपनी शक्ति के साथ साथ अपने साहस का भी परीक्षण करना था। इसी सोच के साथ आर्यन ने अपने सफर की शुरुआत की, जहां उसे अपने भीतर की शक्ति को जानना था और अपनी नई दुनिया में अपनी पहचान बनानी थी। आगे जारी क्या होगा आगे? क्या है यह नई दुनिया और उसके अनसुने रहस्य? क्या है आर्यन की शक्तियां? क्या है? इन सवालों के जवाब जानने को सुनते रहे आगे मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ माई FM पर। और हां मेरे भाइयों, प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और एक लाइक एंड छोटा सा कमेंट भी कर बताना कि कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी। तब तक के लिए बाय बाय और हां, थैंक्स।